हमसे कोई हमको लेना देना है। हमको केवल ऊपर और नीचे दोनों देख के मोदी को देना है। हम तो भैया विरोधी हैं भाजपा के। अगर साक्षी जी महाराज बीजेपी से ना होते तो मुश्किल था इनका जीतना। लोकसभा 2024 का चुनाव नज़दीक है, जिसको लेकर सभी पार्टियों ने प्रचार प्रसार को लेकर पूरी ताकत झोंक दी है। इस वक्त हम उन्नाव लोकसभा सीट पर मौजूद हैं और आपको बता दें ये वही उन्नाव लोकसभा सीट है जहां से कांग्रेस पार्टी से 2009 में अनु टंडन ने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी और 2014 में साक्षी महाराज बीजेपी से उम्मीदवार थे और उन्होंने अपने निकटतम अनु टंडन को हराकर रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी। उसके बाद 2019 में सांसद साक्षी महाराज पर बीजेपी ने दोबारा भरोसा जताया और उन्होंने दोबारा भी ये सीट निकालकर मोदी के खाते में डाली थी। इस बार हम लोकसभा 2024 के चुनाव में फिर उन्नाव में मौजूद है और इस बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से अनु टंडन समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार है और वहीं भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार सांसद साक्षी महाराज पर भरोसा जताया है। ऐसे में ये देखना है कि उन्नाव की जनता का मूड क्या है, चुनाव में उन्नाव की जनता किसे वोट करेगी और जिस प्रकार से विकास की बातें की जाती हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, धरातल पर कितना विकास हुआ। चलिए मेरे साथ चलते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों से पूछते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों का किस तरह का मूड है और लोग इस बार किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे। चुनाव 2024 को लेकर उन्नाव की जनता का क्या है मूड। हम इस वक्त उन्नाव के पन्नालाल पार्क में मौजूद हैं और हमारे साथ बात करने के लिए कुछ यूथ हैं। आखिर इस बार 2024 चुनाव को लेकर यूथ है वो क्या सोचता है, किन मुद्दों को लेकर वोटिंग करता है, बात करते हैं, समझते हैं। सर क्या नाम है? यश कक्कड़। यस, क्या लगता है चुनावी मूड है, 2000 लोकसभा 24 चुनाव नज़दीक है, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना, लगातार वो 400 पार की बातें कर रहे हैं, आप उन्नाव के रहने वाले हैं, क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर वोटिंग हुई और क्या कुछ खास होगा इस बार? खास क्या होगा, मुझे तो ये लगता है कि सेंट्रल लेवल पे तो मोदी आएंगे क्योंकि उनकी जो लय है राम मंदिर के बाद वो तो बहुत ज़्यादा है। इस वजह से सेंट्रल लेवल पे तो वही आना चाहिए, लेकिन उन्नाव लेवल पे ना बीजेपी हमें नहीं लगता सही है क्योंकि बीजेपी का कैंडिडेट सही नहीं है जो विकास नहीं कर रहा है यहाँ पे। साक्षी महाराज यहाँ से जो है तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। 2014 में उन्नाव की जनता ने उन्हें चुना, उसके बाद 19 में चुना, दोबारा 24 में फिर बीजेपी ने भरोसा जता के उनको टिकट दिया है। जहाँ भी वो जाते हैं लय बन जाती है कि साक्षी महाराज मोदी साक्षी महाराज। अभी मुख्यमंत्री का यहाँ पे दौरा था जिसमें 241 करोड़ रुपए से 103 परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ है। अगर आप 10 साल पहले देखें तो 10 साल पहले और अब का जो समय चल रहा है, क्या बदलाव लगता है? हमें तो कोई बदलाव उस कायदे का नहीं लगा, थोड़ा बहुत चीज़ें बदली हैं, बाकी कुछ नहीं। रेलवे भी वैसा ही है थोड़ा बहुत, लेकिन सफाई काफ़ी हद तक हुई है। रोड का ऐसा ही है, धवन रोड की तो हालत एकदम बुरी हुई है, वहाँ पर सारा गंदगी फैला देते हैं, ना उसको साफ़ करते हैं ना कुछ करते हैं। रोड बनती है 2-3 महीने में बर्बाद हो जाती है, लोग चलते पानी भर जाता है, गलियाँ ऐसे ही पड़ी हैं, नाले भरे जा रहे हैं, कोई वही नहीं हो रहा है, किसी का कुछ नहीं है। उन्नाव का तो कोई विकास हमने नहीं देखा इनके होते हुए। बस लोग मोदी को कहने पे कि मोदी जीत जाए इस वजह से सब उनको जिता रहे हैं, लेकिन वो कोई काम हमें नहीं लगता कर रहे हैं। और भी लोग हैं और भी यूथ है, समझते हैं कि यूथों की बातें यूथों से बेहतर कौन बता सकता है। क्या नाम है? कौशल। 24 का चुनाव नज़दीक है, भारतीय जनता पार्टी से साक्षी महाराज चुनाव में है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से समाजवादी पार्टी ने अनु टंडन को मैदान में उतारा है। दोनों ही समाज सेवी हैं, दोनों ही समाज की सेवा करते आए हैं। क्या लगता है इस बार जनता किसे अपना वोट देगी? देखिए, जो इस बार उन्नाव का जो माहौल है अनु टंडन जी का और साक्षी जी महाराज का, तो हमारे हिसाब से अगर देखा जाए जो बीजेपी से हमारे साक्षी जी महाराज हैं, अगर ये बीजेपी से ना होते तो अनु टंडन का बहुत अच्छा इसमें स्रोत था जीतने का। लेकिन अनु टंडन जी ने बहुत अच्छा काम किया पहले अपने कार्यकाल में, जो इन्होंने लगातार कार्य करते चली आ रही हैं, स्कूलों में ये बच्चों की मदद करना, ऐसे करना। अगर साक्षी जी महाराज बीजेपी से ना होते तो मुश्किल था इनका जीतना। बाकी जितनी भी जनता है मोदी के नाम पर वोट देती है, कमल के नाम पर वोट देती है, बाकी साक्षी जी महाराज को कोई नहीं जानता। बाकी यहाँ के लोकल के लोग जानते तो हैं, हम भी जानते हैं, सभी जानते हैं, लेकिन इतना वो स्रोत नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो अनु टंडन का जितनी लय है, अनु टंडन, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हम लोग कितना परेशान हैं। पता है, हम लोग लंच करने यहाँ हैं, हमारा जो पेपर इस बार लीक हुआ था, इको गार्डन में हम भी गए थे वहाँ पे धरना देने के लिए। अब
हम दोबारा तैयारी कर रहे हैं। बताइए, इस तरह की घटनाएं अगर हम यूथ के साथ होगी तो हम लोग यूथ लोग कैसे खुश होंगे। पेपर लीक वाला जो मामला है जिसपे इंडिया के अंदर 42% यूथ है, पेपर लीक के मामले को मुख्यमंत्री जी ने 48 घंटे के अंदर संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद जो है उस पर कार्रवाई की। हालांकि कल जो आरओ के पेपर लीक हुए थे उसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। हालांकि कष्ट तो होता ही, क्योंकि तैयारी की जाए और तैयारी होने के बाद में पेपर लीक हो जाए तो तकलीफ तो होती है। लेकिन इन सबको देखते हुए अगर वोट देने की बात की जाए तो क्या लगता है उन्नाव का यूथ कहाँ जाएगा, समाजवादी पार्टी के पाले में या फिर बीजेपी के पाले में? देखिए, मुकाबला दोनों का टक्कर का है, मैं कह नहीं सकता हूँ किस पाले में जाएगा। जैसे उन्नाव की बात की जाए तो उन्नाव में अभी मैं उधर से आता हूँ, नवीन मंडी की साइड से, उधर वो रोड ही नहीं बन पा रहा है उधर, जबकि दो विधायक जी रहते हैं। हमारे उधर के ब्रिजेश रावत जी भी उधर रहते हैं। हम असल 164 विधानसभा से मोहान से हैं, हम उधर से आते हैं। तो वहाँ का जो रोड विधानसभा जिधर विधायक जी रहते हैं उधर का रोड नहीं बन पा रहा है, तो ये क्या विकास करेंगे, हमारे समझ में तो ये नहीं आता। बताइए आप, अब जिधर जिस ये गली में रहते हैं उसका नहीं विकास कर पा रहे हैं, उस गली को नहीं बनवा पा रहे हैं, तो कैसे विकास करेंगे। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, मुकाबला टक्कर का है और दोनों में अच्छी लड़ाई होगी। यहाँ कुछ नहीं विकास हुआ है। मैं तो यही कहना चाहूँगा, साक्षी जी महाराज जिन्होंने विकास जो बता रहे हैं वो बस अंधभक्त हैं, जो कह रहे हैं विकास हुआ है। बस मैं तो मोदी का मैं समर्थन करता हूँ मोदी का, लेकिन अगर इस तरह रहा तो नए यूथ भड़क जाएगा। फिर आप केंद्र में तो मान के चलो मोदी ही रहेगा, लेकिन सेंट्रल में इस तरह के जो ये हैं नीचे के नेता, इनको दिक्कतें आ जाएंगी। और भी लोग हैं, बात करते हैं। सर क्या नाम है? अमित प्रजापति। अमित जी, जो चुनावी मूड है, अन्नू टंडन समाजवादी पार्टी से और बीजेपी से साक्षी महाराज, कितना विकास हुआ है इन 10 सालों में? लगातार साक्षी महाराज 2 बार से उन्नाव की जनता उन्हें भारी से भारी मतों जिताती आई। आप यूथ क्या लगता है कितना काम किया है धरातल पर? हम यूथ को यही लगता है कि अभी तक देख रहे हैं कि सिर्फ जो है कमल के नाम पर जो है इनको वोट मिलता है और कमल के नाम पर ही जीतते हैं। बाकी जो है उनका कार्य क्या है, उनके कार्यकाल में तो हमें कुछ कार्य नहीं लगता है। क्योंकि रोड हम देख रहे हैं, अजगैन से मोहान तक की रोड इतनी ख़राब है कि हमारा जो है रोज़ का आना जाना वहाँ से रहता है, वहाँ की रोड नहीं सही है। अगर और वो जो वहाँ के विधायक हैं वो मौजूदा वहाँ पर हैं, वहाँ पर कार्य उनका नहीं सही है, तो फिर यहाँ कार्य कैसा रहेगा ये तो अगर लाइन आर्डर की बात की जाए, सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, भूमाफियाओं पर बुलडोजर चलाने की बात की जाए, तो क्या लगता है कि सरकार ने कितना काम किया है? भूमाफिया जो है ये हर एक पार्टी के समय होता है, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे बीजेपी हो। माफियागिरी तो हर एक उसमें। क्या बीजेपी ने कार्रवाई की भूमाफियाओं पे? बिल्कुल की कार्रवाई तो की है, लेकिन भूमाफियों को मारना और हम यूथ को जो है जंजाल में फंसाना क्या है। क्या लगता है यूथ नाराज है? यूथ तो बिल्कुल नाराज है, क्योंकि हर एक पेपर जो है लीक हो रहा है, तो यूथ तो बिल्कुल नाराज। पेपर लीक हुआ, सरकार भी बैकफुट पे आई और लगभग 48 घंटों में मुख्यमंत्री ने फैसला भी सुनाया कि जो है पेपर दोबारा से होंगे, तो तब भी यूथ नाराज है। नहीं, अब इस बात से तो सहमत है, लेकिन जो है अभी भी हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि पता नहीं पेपर करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। लेकिन जो है हम तो बीजेपी के समर्थक ही हैं, लेकिन जो है बाद में इस बार भी विश्वास कर रहे हैं कि शायद जो है पेपर करवा दें और इस बार भी जो है वोट देंगे बीजेपी को। लेकिन अगर इस बार नहीं हो पाया पेपर तो हम अगली बार से जो है बीजेपी के समर्थक नहीं रहेंगे। बिल्कुल, ये हमारे साथ उन्नाव का वो यूथ है जिस यूथ का जो पेपर लीक का दर्द है वो साफ साफ झलक रहा है और लगातार यूथ अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहा है। लेकिन अगर वोट की बात की जाए तो साफ तौर पे जो उन्नाव का यूथ है, जिन लोगों से हमने बात की, उनका साफ तौर पे कहना है कि वोट सिर्फ कमल को, वोट सिर्फ मोदी के नाम पर ही पब्लिक दे रही है। हालांकि जो वर्तमान के जो सांसद हैं, जो सिटिंग सांसद रहे हैं और जो प्रत्याशी भी इस बार हैं, उनसे कहीं ना कहीं जो उन्नाव का यूथ है उसमें नाराजगी देखने को मिल रही है। चलिए और जगह चलते हैं, जानते हैं कि जनता किस मूड बैठ रही है इस बार। न्यूज़ की टीम उन्नाव के धवन रोड पहुंची है और यहां पर हम लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जनता का क्या है मूड, जनता इस बार किन मुद्दों को लेकर वोटिंग करेगी। चलिए चलते हैं, लोगों से बात करते हैं, समझते हैं क्या कुछ मुद्दे होंगे। सर क्या नाम है? अनिल कुमार सर, लोकसभा चुनाव नज़दीक है, भारतीय जनता पार्टी से उन्नाव में सांसद साक्षी महाराज को तीसरी बार टिकट मिली है और समाजवादी पार्टी से अन्नू टंडन को, क्या लगता है दोनों में करारी टक्कर देखने को मिलेगी या कौन जीतेगा? ये तो भगवान जाने। अगर आपकी बात की जाए तो क्या लगता है इन जो उन्नाव की जनता है किन मुद्दों को लेकर वोट करेगी इस बार? हम तो भैया विरोधी हैं भाजपा के।
क्या भाजपा से क्या ऐसी बात है, क्या किस चीज के विरोध भाजपा से है? बिल्कुल विरोधी हैं, हम कट्टर विरोधी हैं। हम होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, सब कुछ रह चुके हैं कांग्रेस। हम तो देंगे कांग्रेस को। बिल्कुल, लोगों का अपना अलग अलग मत है, लोगों की अपनी अलग अलग राय है। और भी लोग हैं, चलते हैं, बात करते हैं, समझते हैं कि इस बार का जो चुनावी सियासी माहौल है उन्नाव में किस करवट बैठता है, बात करते हैं। सर क्या नाम है? पिंटू मिश्रा। उन्नाव में लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टियों ने कमर कस ली है। भारतीय जनता पार्टी से सांसद साक्षी महाराज पर तीसरी बार भरोसा जताया गया है और समाजवादी पार्टी ने अन्नू टंडन को प्रत्याशी बनाया है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लगता है उन्नाव में किसका पलड़ा भारी रहेगा? होगी जी का उनका साक्षी महाराज। साक्षी महाराज ने बीते 2 पंचवर्षीय से यहाँ पे सांसद रहे, क्या लगता है 10 सालों में कितना काम किया है? काम से कोई हमको लेना देना है, हमको केवल ऊपर और नीचे दोनों देख के मोदी को देना है। सारा यहाँ पे जट्टा हिंदू और मोंडन है, सब खाली मोदी को वोट देगा, बाकी किसी को नहीं। बिल्कुल, लोगों का अपना अलग अलग मत है, लोगों की अपनी अलग अलग राय है। हमारे साथ कुछ मुस्लिम महिलाएं, उनसे समझते हैं कि इस बार वो किस तरीके से चुनाव को देखती हैं, क्योंकि चुनाव एक पर्व के रूप में मनाया जाता है। मैम क्या नाम है? मैम नाम क्या है आपका? रजिया नाम। मैम चुनाव नज़दीक है, क्या लगता है इस बार कौन मारेगा बाजी? क्या समाजवादी पार्टी से अन्नू टंडन बाजी मारेंगी या सांसद बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज इस बार तिवारा कमल खिलाने में कामयाब रहेंगे? अरे भैया सब कामयाब, अपनी अपनी तकदीर से सब कामयाब है। क्या लगता है आपको चुनाव में बाजी कौन मारेगा, साक्षी महाराज या अन्नू टंडन? आपको क्या लगता है मैम? हाँ भैया, जय का पल्ला भारी है, उनका है, समझो उनका जीत। बिल्कुल, और भी लोग हैं, बात करते हैं, समझते हैं, जानते हैं कि 2024 का चुनाव नज़दीक है। सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंक दी है। बात करते हैं, समझते हैं। मैम क्या नाम है? जया। मैम चुनाव नज़दीक है, समाजवादी पार्टी ने अन्नू टंडन को प्रत्याशी बनाया है और भारतीय जनता पार्टी ने सांसद साक्षी महाराज पर तीसरी बार भरोसा जताया। क्या लगता है आपको कौन जीतेगा? आई डोंट नो। नहीं, फिर भी अगर बात की जाए, लगातार बीजेपी की सरकार देखने को मिल रही, क्या लगता है आपको इस बार उन्नाव में बाजी कौन मारेगा? बीजेपी ही रहेगी। बीजेपी। बिल्कुल, जिस तरह से लोगों से हमने बात की, सभी लोगों का अपना अलग अलग मत है, लोगों की अलग अलग राय है, लेकिन जिस तरह से चुनावी बिसात, अगर उन्नाव के समीकरण की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो समीकरण है वो बिल्कुल आमने सामने की टक्कर दिखाई दे रही है। सर क्या नाम है? बबलू चौरसिया। बबलू जी, चुनाव नज़दीक है, जी। किसका माहौल टाइट है? भाजपा। क्या लगता है सांसद साक्षी महाराज ने बीते 10 सालों में कितना काम कराया है? ऑलरेडी बन गए, सब बन गए। सब बन गए। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, सब बन गए। जय भाजपा, तय भाजपा, विजय भाजपा। बिल्कुल, और भी लोग बात करते हैं। सर क्या नाम है? दूसरा कोई नाम नहीं। अमित जी चुनाव नज़दीक है, उन्नाव में माहौल की बात की जाए तो क्या लगता है किसका पलड़ा भारी है? साक्षी महाराज का। साक्षी महाराज का। जो मुद्दे, चुनावी मुद्दे हैं, वो मुद्दे इस बार के क्या रहने वाले हैं? बीजेपी निकलेगी। नहीं, बीजेपी तो निकलेगी, चुनावी मुद्दे होते हैं, जैसे कि रोजगार का मुद्दा होता है, सड़क के मुद्दे होते हैं, पानी का मुद्दा होता है, अच्छी व्यवस्थाओं का मुद्दा होता है। देखिए हर जगह क्या लगता है आपको? सब जगह बढ़िया, रोड खराब है, कथन चौराहे की टनाटन हो गई, पूरी खराब है, रोड एकदम बढ़िया हो गई। कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, जिस तरह हम लोगों से बात कर रहे हैं, जनता का अपना अलग अलग रुख है, अलग अलग मत है और सभी का साफ तौर पर कहना है कि इस बार जो उन्नाव में चुनावी समीकरण है वो आमने सामने के हैं, क्योंकि सांसद साक्षी महाराज पे जो है भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार भरोसा जताया है और वहीं जो समाजवादी पार्टी की अन्नू टंडन है उन पर भी भरोसा समाजवादी पार्टी ने जताया। लेकिन जो उन्नाव की जनता है किस करवट बैठेगी, ये देखने वाली बात रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट राजन के साथ आशु अवस्थी, एबीसी न्यूज, उन्नाव। काम से कोई हमको लेना देना है, हमको केवल ऊपर और नीचे दोनों देख के मोदी को देना है। हम तो भैया विरोधी हैं भाजपा के। अगर साक्षी जी महाराज बीजेपी से ना होते तो मुश्किल था इनका जीतना।